हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में, यानी क्राइम के पीछे का साइंस, क्रिमिनल्स का बिहेवियर और उन थ्योरीज के बारे में जो बताती हैं कि क्राइम होता क्यों है। क्रिमिनोलॉजी में एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम क्राइम का कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस और प्रिवेंशन को समझते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से क्राइम को एक्सप्लेन किया, और इसी से बनी चार मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। वो हैं, सबसे पहले आता है प्री क्लासिकल स्कूल, फिर आता है क्लासिकल स्कूल, उसके बाद आता है नियो क्लासिकल स्कूल, और सबसे लास्ट में आता है पॉजिटिविस्ट स्कूल। तो हम लाइन वाइज करके सबको एक एक करके डीपली समझेंगे। सबसे पहले आता है प्री क्लासिकल स्कूल। ये सबसे पुराना स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। 17वीं सेंचुरी के टाइम यूरोप में चर्च और रिलीजन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इस टाइम पर लोगों का मानना था कि क्राइम का रियल रीज़न साइंटिफिक नहीं बल्कि सुपर नेचुरल फोर्सेज है, जैसे डेविल, डीमन, एविल स्पिरिट। मान लिया जाता था कि इंसान एक वीक क्रिएचर है जिसे एक हायर पावर कंट्रोल करती है। इसलिए अगर कोई क्राइम करता था तो लोग कहते थे कि उस पर कोई बुरी आत्मा का असर है। क्राइम के पीछे का रियल कॉज इन्वेस्टिगेट करने की कोई कोशिश नहीं करता था। इस टाइम पर ऑर्डियल और ट्रायल होते थे, जैसे ट्रायल बाय वाटर या ट्रायल बाय फायर, जिसमें ये चेक किया जाता था कि विक्टिम के अंदर इविल स्पिरिट है या नहीं है। वर्शिप, सेक्रीफाइसेस और रिचुअल को यूज़ किया जाता था स्पिरिट को सेटिस्फाई करने के लिए। इस स्कूल में जो बेसिक कंक्लूजन ये है, जब लोगों ने सोचे कि क्वेश्चन किया और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई, तो लोग समझने लगे कि सिर्फ सुपर नेचुरल से क्राइम एक्सप्लेन करना ही कंप्लीट है। ये पूरा हो ही नहीं सकता सिर्फ सुपर नेचुरल पावर के बेसिस पे। तो इसी क्वेश्चन से क्लासिकल स्कूल का फाउंडेशन रेडी हुआ। इसके बाद आता है क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल के मेन थिंकर्स थे सेसरे बकैरिया और जेरमी बेंथम। ये स्कूल कहता था कि इंसान के पास फ्री विल है और वो अपने प्लेजर और पेन को देखकर डिसीजन लेता है। इस थ्योरी के हिसाब से क्राइम एक रेशनल डिसीजन है, इसलिए पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट और सर्टेन होनी चाहिए ताकि क्राइम रोकने में मदद मिले। बकैरिया ने कहा कि पनिशमेंट क्राइम के सीरियसनेस के हिसाब से होनी चाहिए और टॉर्चर को रिजेक्ट किया। उन्होंने इम्फेसाइज इस पे किया कि प्रिवेंशन होना चाहिए, रिवेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ना कि रिवेंज पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। यानी सिस्टम क्राइम को रोकने में मदद करे, ना कि बदला लेने में। इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। इस स्कूल के क्रिटिसिज्म किया गया कि ये सब फैक्टर्स इग्नोर करता है, जैसे पावर्टी, सोशल कंडीशन, मेंटल हेल्थ। ये मानता है कि सब लोग रेशनल होते हैं, जो रियल लाइफ में सही नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स और ऑफेंडर के डिफरेंस को कंसीडर नहीं करता। मोटिवेशंस बिहाइंड क्राइम को इग्नोर करता है। इसलिए एक न्यू स्कूल डेवलप हुआ, नियो क्लासिकल स्कूल। नियो क्लासिकल स्कूल क्लासिकल आइडियाज़ को इम्प्रूव किया। ये मानता है कि लोगों के पास फ्री विल होती है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। इस स्कूल ने कहा कि कुछ लोग, जैसे माइनर्स हो गए, मेंटली इल पर्सन, इडियट्स, इनसेन इंडिविजुअल्स, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में इनकैपेबल होते हैं। इसलिए पनिशमेंट सब एक इक्वल नहीं होनी चाहिए सबके लिए। सब एक पनिशमेंट सबके लिए इक्वली नहीं होनी चाहिए, सबके अकॉर्डिंग पनिशमेंट होनी चाहिए। इसके बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर किया गया इसमें। क्रिमिनल एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल के पर्सनैलिटी, मोटिव और प्रीवियस हिस्ट्री, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन को भी देखा जाना चाहिए। जस्टिफाइंग सर्कमस्टेंसेस को भी कोट किया गया जा सकता था। आज का जुडिशरी सिस्टम भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को लीनियंसी देता है, जो स्कूल की सोच का इफेक्ट है। इसके बाद इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोगों कहते थे कि क्रिमिनल्स को इतनी रिलीफ देना सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, पर स्टिल ये स्कूल ने क्रिमिनोलॉजी में ह्यूमंस को एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद आता है आपका पॉजिटिविस्ट स्कूल। इस स्कूल के फाउंडर थे सेसरे लम्ब्रोसो, इनरिको फेरी और ग्रेफेलो। ये स्कूल पहली बार फोकस करता है क्रिमिनल्स के नेचर और बायोलॉजिकल ट्रेट पे, सिर्फ क्राइम पे नहीं। बाई लेट 19वीं सेंचुरी रिसर्च ने सजेस्ट किया कि क्रिमिनलिटी हेरिडिटी
इन्वायरमेंट और बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। कुछ फिजिकल फीचर जैसे स्कल साइज, जॉ शेप, बॉडी टाइप क्रिमिनल टेंडेंसी को इंडिकेट कर सकते हैं। कुछ लोग के ब्रेन्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं जो उन्हें क्राइम की तरफ पुश करे। यानी बॉर्न क्रिमिनल के कॉन्सेप्ट यहीं से आया। जो बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट था वो पॉजिटिविस्ट स्कूल से ही आया है। इसके बाद इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। इस स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को ओवर सिंप्लीफाई करता है। सिर्फ बायोलॉजिकल फीचर पे फोकस करना डिस्क्रिमिनेशन तक ले जा सकता है। सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इग्नोर करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस स्कूल ने क्रिमिनोलॉजी को साइंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। बेसिकली कंक्लूजन ये था सारे स्कूलों का, क्रिमिनोलॉजी एक बड़ा एवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है। हर स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। प्री क्लासिकल स्कूल का है सुपर नेचुरल बिलीफ। फिर उसके बाद आता है क्लासिकल का। क्लासिकल में है कि फ्री विल और प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। इसके बाद आता है नियो क्लासिकल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सर्कमस्टेंसेस। देन आता है पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट में साइंटिफिक और बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। इन सब स्कूल्स ने मिलकर क्रिमिनोलॉजी को कंप्लीट बनाया है। आज हम क्राइम को समझने के लिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट सबको कंबाइन करते हैं। यानी एक सिंगल थ्योरी से क्राइम एक्सप्लेन नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर क्राइम को सेव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर और रिलेटेबल लगा हो। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी के और टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।